जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मैनपुरी और अयोध्या जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का। मैनपुरी जिले में 20 जुलाई को बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैनपुरी जिले ने लक्ष्य से अधिक पौधे रोपित करके रिकॉर्ड बनाया है। मैनपुरी जनपद में प्रदेश सरकार की तरफ से आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने भाग लिया एवं उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से बी चंद्रकला सचिव पंचायती राज व बाल विकास ने जनपद के नोडल अधिकारी के रूप में वृक्षारोपण अभियान का अनुश्रवण व निरीक्षण किया। मैनपुरी जिले को इस वर्ष 35 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य दिया गया था। जनपद में लक्ष्य से अधिक 36 लाख से अधिक पौधे रोपित किए गए। इस अभियान में सरकारी विभागों ने तो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया, अपितु निजी संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थानों, निजी स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं और आम जनता ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैनपुरी जिले को हरा भरा करने के लिए इस अभियान में ग्राम पंचायतों की बड़ी भूमिका रही। प्रधानों ने वृक्षारोपण अभियान में अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में लक्ष्य से अधिक पौधे रोपित कराए। वृक्षारोपण अभियान में मैनपुरी के प्रभारी बनाए गए। प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने ग्राम कीरतपुर में 5 एकड़ भूमि पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के तहत बृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत हरी, सकरी, पीपल, पाकड़, बरगद के पौधे रोपित करते हुए कहा कि आज का दिन सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है। यह दिन बृहद वृक्षारोपण के लिए गिनीज बुक में भी दर्ज हो सकता है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री ने एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे रोपित करने का निर्णय लिया। जनपद मैनपुरी के लिए भी 35 लाख 18 हजार पौधे रोपित करने का लक्ष्य 26 विभागों को दिया गया है। ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसीराम विश्वकर्मा का कहना है कि मैनपुरी जनपद के वृक्षारोपण में दिनांक 20/7/2024 को हमारे विभाग का पूरा लक्ष्य था 1,36,000। इसको 20 जुलाई को शाम तक सभी प्रधानों से और सभी कर्मचारियों को लगा करके इस पूरे लक्ष्य को एक ही दिन में प्राप्त कर लिया गया है। और मैनपुरी को हरा भरा बनाने के लिए ग्राम पंचायतें योजना बनाकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम रोपित कर उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना होगा, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को बेहतर कल उपलब्ध करा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद मैनपुरी जिले में भी तहसील स्तर पर जन शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने पर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस संबंध में आयोजित एक बैठक में राजस्व वादों के निस्तारण में कोताही बरतने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार किरोर को चेतावनी जारी करने, तहसीलदार सदर कोर्ट में अनाधिकृत व्यक्ति से कार्य कराए जाने पर तहसीलदार सदर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ साथ तत्काल प्रभाव से वेतन रोके जाने, स्टाम्प वादों के निस्तारण में रुचि न लेने, सर्किल रेट रिवाइज करने में लापरवाही बरतने पर AIG स्टाम्प को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिए गए। साथ ही स्टाम्प के बड़े बेनामों का स्थलीय निरीक्षण न करने पर तहसीलदार गिरोर, अवैध खनन को रोकने में प्रभावी कार्रवाई न करने पर उप जिलाधिकारी भोगांव, कुरावली जन शिकायत प्रणाली पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर उप जिलाधिकारी तहसीलदार भोगांव को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने स्पष्ट कहा है कि तहसील स्तर पर प्राप्त जन शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए और मेड़बंदी और पैमाइश की शिकायतें लंबित न रहे। मैनपुरी जिले में प्रधानमंत्री के उच्च प्राथमिकता वाले स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामों को ODF प्लस के तहत मॉडल किए जाने का कार्य तेजी से चल रहा है। मॉडल ग्राम घोषित करने का अर्थ यह है कि ग्राम में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं और ग्राम के हर नागरिक को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ग्राम की गलियों और सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और सुंदर दिखने लगे हैं। मैनपुरी जिले में ग्रामों को मॉडल किए जाने के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसीराम विश्वकर्मा का कहना है कि मैनपुरी जिले के कुल 803 राजस्व ग्रामों को ODF प्लस योजना के तहत मॉडल किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 70 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 347 ग्रामों को मॉडल किए जाने का लक्ष्य मिला। मैनपुरी जिले के 260 ग्राम मॉडल घोषित हुए हैं। ग्रामों को मॉडल बनाने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराने होते हैं। मुख्य रूप से ग्राम में एक कूड़ा संग्रहण केंद्र का निर्माण, खाद गड्ढों का निर्माण, नालियों का निर्माण, गांव में जगह जगह डस्टबिन स्थापित कराना, सिंगल यूज प्लास्टिक का निस्तारण, सेप्टिक टैंक के पानी के निस्तारण के लिए लीच पिट का निर्माण कराना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट संसद में पेश किए जाने के बाद मैनपुरी के लोगों ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह दूरदर्शी बजट है। बजट में बड़ी लोक लुभावन घोषणा नहीं है, परंतु यह सभी वर्गों विशेषकर किसानों और बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा बजट है। मैनपुरी के प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी
डॉक्टर राम मोहन कहते हैं कि बजट में बेरोजगारों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वह स्वागत योग्य हैं। प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना से करोड़ों नए रोजगार सृजित होंगे। बिना गारंटी मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए बढ़ाना छोटे कारोबारियों और महिलाओं के लिए काफी लाभप्रद रहेगा। बजट में उच्च शिक्षा की पढ़ाई पर अब 10 लाख रुपए का सस्ता ऋण उपलब्ध कराने से मैं कह सकता हूं कि लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। मैनपुरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में चल रहे अलग अलग तरह के उत्सव में अलग अलग विधाओं की कला का प्रदर्शन देश की दिग्गज हस्तियां कर रही हैं। इसी कड़ी में जादुई कला की दिग्गज हस्तियों ने रामलला के समक्ष अपनी जादू कला एवं एक साथ श्री राम लिखा फ्लैग अपने हाथों से प्रकट कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया, जिसमें भारत के साथ नेपाल के भी जादूगर शामिल रहे। भारतीय मैजिक कला ट्रस्ट के सदस्य जादूगर सम्राट बताते हैं कि ये ऐसा विश्व रिकॉर्ड था जो कि अभी तक ऐसा विश्व रिकॉर्ड कभी बिना ही नहीं। हर तरीके के बनते हैं विश्व रिकॉर्ड, लेकिन ये प्रभु राम का एक साथ फ्लैग जो प्रकट हुआ ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नित्य दर्शन के लिए संत महापुरुष और श्रद्धालुओं के पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया, नित्य दर्शन करने वालों के लिए भी नहीं रहेगी, मोबाइल नहीं, पूजन सामग्री नहीं, केवल दर्शन। अब ये कैसे तय होगा कि ये अयोध्या का ही है? तो उनका एंट्री कार्ड बनाएंगे। एंट्री कार्ड आधार कार्ड के आधार पर बनेगा। आधार कार्ड अयोध्या का होना चाहिए। 2 स्थान घोषित किए हैं। राम कचहरी में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कैंप कार्यालय, बिरला धर्मशाला के सामने यात्री सेवा केंद्र। प्रातःकाल 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक अपना आधार कार्ड लेकर आइए और अपना अनुमति पत्र बनाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के कमांडो दस्ते ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर सहित अयोध्या धाम की सुरक्षा संभाल ली है। NSG के जवान 17 जुलाई को यहां पहुंच चुके थे। 2 दिन की गोपनीय बैठक और सादी वर्दी में प्रमुख जगहों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तीसरे दिन रात राम मंदिर की सुरक्षा कमान अपने जिम्मे कर लिया। भगवान रामलला की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के क्रम में अब राम मंदिर परिसर में पुजारियों के भी एंड्रॉइड फोन के साथ प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एंड्रॉइड फोन के स्थान पर पुजारी और सहायक पुजारी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कीपैड मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। ट्रस्ट कार्यालय प्रभारी प्रकाश कुमार गुप्ता ने बताया, सब प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर में कोई भी फोन नहीं जाएगा जो इंटरनेट कनेक्शन वाले हैं। तो अब उनको जब मना कर दिया गया है तो बटन वाले फोन सबको दिए गए हैं, जिससे कि सिर्फ बात कर सकें, कॉल स्वीकार करें, कॉल कर सकें, तो बटन वाले फोन दिए गए। अयोध्या जनपद में भी एक पेड़ मां के नाम आधारित समर्पण के साथ वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। जनपद के रुदौली क्षेत्र में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक रामचंद्र यादव, भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह सहित कई गणमान्य नागरिकों ने एक पेड़ अपनी मां के नाम समर्पित करते हुए रोपित किए। श्रावण मास के पहले सोमवार से ही अयोध्या में मिलार्थियों की भारी भीड़ जुट रही है। रामनगरी में हर ओर भोले शंकर के जयकारों की गूंज हो रही है। कांवरियों का भी अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है, जो सरयू जल लेकर अपनी आस्था से जुड़े शिवालयों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभक्त कर सुरक्षा बलों की तैनाती की है। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं में अति उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद का पहला श्रावण मास है। प्रमुख मंदिरों में विशेष रूप से 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ सहित शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ हो रही है, जहाँ शिव के जयकारों के बीच भक्त दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट की अयोध्या जनपद के आम निवासियों ने प्रशंसा की है और बजट को आर्थिक विकास का प्रभावी माध्यम बताया है। अयोध्या निवासी विश्व प्रकाश रूपन कहते हैं, केंद्र सरकार का यह बजट अगली पीढ़ी के सुधारों की थीम पर केंद्रित सा लगता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उत्पादकता में सुधार करना और बाजारों की विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता को बढ़ाना लगता है, और यह स्पष्ट दिख भी रहा है। इस बार के बजट में आयकर में आय सीमा पर भी छूट में वृद्धि की गई है, तो वहीं डिडक्शन पर भी राहत दी गई है, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को बैंक से जो लोन की सीमा थी उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यह भी अपने आप में सराहनीय है। साथ ही व्यापार में वृद्धि के लिए मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख की सीमा से बढ़ाकर दोगुना करते हुए 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह अपने आप में प्रशंसनीय है। आम आदमी को इससे काफी सहारा मिला है, इसलिए यह अत्यंत प्रशंसनीय बजट है। हम सभी अयोध्यावासी इसके लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।